प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस पेपर सोल्व कर रहे थे। 10 दिसंबर 2020 इवनिंग शिफ्ट के हमने 8 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 9, एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित किया जाता है। यदि x% छूट देने के बाद भी दुकानदार 8% का लाभ अर्जित करता हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। मैं देखो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस। उसका हम कॉस्ट प्राइस मान लिया 100 रुपये है और उस पर अंकित कितना किया जाता है 20% अधिक, यानी इससे 20% बढ़ाएंगे तो 120। ये तो उसके ऊपर लिखा जाता है, लेकिन बेचा कितने में जाता है? दुकानदार को 8% का लाभ होता है भाई। 100 पे 8% का लाभ करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 108 में उसको बेचा है। ठीक है, छूट बोल रखा है कि x% की छूट दी जाती है। छूट किस पे मिलेगी? अंकित मूल्य पे। ठीक है, इन मार्केट प्राइस पे x% बोल रखा है, तो x का मान हमें बताना है भाई। 120 उस पे अंकित मूल्य था, 108 में बेच दिया, कितनी छूट दी गई? 12 की। 120 में से 108 घटाएंगे यानी 12 रुपये की छूट दी गई। किस पे दी गई छूट? हमेशा अंकित मूल्य पे 120 और प्रतिशत के लिए गुणा में 100। 0 से 0, 12 से 12 कैंसिल, यानी 10% की छूट दी गई भाई। ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, कोई धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित होने पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। कितने वर्षों में ये 4 गुनी हो जाएगी? भाई कोई धनराशि है, मान लो हमने मान ली 1 है। ठीक है, 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। 1 से 2 होने में कितना समय लगा? 5 वर्ष। कोई धनराशि हो 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। 1 से 2 5, 2 से 2 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 4। तो कोई हो, अब के बार में 2 मान ली, 2 से कितनी हो जाएगी? 4। ये कितना समय लगा? 5 वर्ष। ठीक है, हमें क्या करना था? 4 गुणा। तो देखो 1 से 4 हो गई, कितनी होगी? 4 गुणा। समय कितना लगा? 5 और 5 जोड़ दो, ये 10 वर्ष। एक तरीका तो ये है। दूसरा देखो, 5 वर्ष में 2 गुनी। ठीक है, हमें करनी कितनी है भाई? कितने वर्ष में? 4 गुनी। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2। ठीक है, 2 ये है, 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2। जो समय दे रखा है ना, इसकी और पावर की गुणा कर दो, यानी 5 गुणा 2 10 वर्ष। दूसरा तरीका ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, एक कार्यशाला में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 18,000 रुपये है। 7 तकनीशियनों का औसत वेतन 24,000 रुपये और शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 12,000 रुपये है। कार्यशाला में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है? भी देखो क्या बता रखा है, सभी की औसत वेतन बता रखा है, तकनीशियन का अलग से बता रखा है और शेष का अलग से बता रखा है। टेक्नीशियन, ठीक है, और शेष कर्मचारी यानी अदर स्टाफ लिख लो। तकनीशियन का बता रखा है 24,000 रुपये औसत वेतन है और शेष का 12,000 और सभी का क्या बता रखा है? 18,000। तो एलिगेशन का नियम लगा दो भाई। ये सदस्यों की संख्या आ जाएगी, कर्मचारियों की संख्या किस अनुपात में है? कर्मचारी। 18,000 में से 12,000 घटाएंगे 6,000। 24,000 में से 18 घटाएंगे 6,000। 6,000 से 6,000 कैंसिल कर लो, यानी 1:1 में है उनकी संख्या। इनकी वैल्यू बता रखी है। टेक्नीशियन कितने हैं? 7। तो 1 की वैल्यू कितनी है? 7। ठीक है, तो ये भी कितने हो जाएंगे? 1 की 7। 7 ये है कर्मचारी और 7 ये है। टोटल कितनी? टोटल पूछे ना कुल संख्या, तो कितनी हो जाएगी? 14। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, किसी आयत के परिमाप और लंबाई के बीच 5:2 का अनुपात है। यदि आयत का क्षेत्रफल 256 वर्ग सेंटीमीटर है तो आयत की चौड़ाई क्या होगी? सेंटीमीटर में बतानी है। आयत यानी रेक्टेंगल जिसकी आमने सामने की साइड बराबर होती हैं भाई। ये दोनों आपस में बराबर हैं और ये आपस में बराबर है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। ठीक है, ये L मान लो, ये B। ठीक है, और क्या देख 5:2, इसको मान लेंगे 5x और 2x, तो लंबाई तो हो जाएगी 2x। चौड़ाई हमें निकालनी पड़ेगी।
पैरामीटर दे रखा है, पैरामीटर कितना है, अनुपात में 5, यानी पैरामीटर परिमाप 5x मान लो। आमने सामने के बराबर होती है, ये 2x है तो ये भी क्या है 2x। पैरामीटर होता है चारों भुजाओं का योग, ठीक है। तो ये 2x है, ये 2x है, टोटल कितना होगा 4x, और चारों भुजाओं का योग कितना है 5x। तो इनका कितना हो जाएगा योग दोनों का x, और एक का कितना हो जाएगा, x को 2 से भाग दे दो, यानी x बटा 2, यानी ये भी x बटा 2 और ये भी x बटा 2 साइड। एरिया उसका दे रखा है तो b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है 2x गुणा में चौड़ाई x बटा 2 बराबर 256। 2 से 2 को कैंसिल कर दो, x गुणा x, एक्स स्क्वायर का मान 256, x का मान निकालेंगे तो 16। पूछा क्या है b का मान, तो x का आधा कर दो भाई, x बटा 2 है b का मान, b बराबर क्या हो जाएगा 16 बटा 2 यानी 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, x और y एक साथ मिलकर एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि अकेले x उसी काम को 40 दिनों में पूरा कर सकता है, तो यदि y अकेला काम करे तो वह उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। दोनों मिलकर भाई x और y जब मिलकर दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य 8 दिन में समाप्त हो जाता है, और x अकेला उस काम को 40 दिन में कंप्लीट कर देता है। पूछा क्या है y अकेला काम करे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो कुल काम के लिए एलसीएम निकाल दो, कितना आएगा 40। ये 8 दिन में कंप्लीट करते हैं। एक दिन में कितना काम करेंगे, 40 को 8 से भाग दे दो यानी 5 यूनिट दोनों मिलकर। x अकेला 40 से भाग देंगे तो 1 यूनिट। दोनों मिलकर एक दिन में करते हैं 5 यूनिट, और x अकेला 1 यूनिट, तो y अकेला कितना करेगा भाई, 5 में से 1 घटा दो x का कार्य, यानी 4 यूनिट ये करता है और 1 ये करता है। y 4 यूनिट। टोटल काम किससे करवाना, y से। टोटल काम है 40 यूनिट, तो 4 से भाग दे दो, 10 दिन में कंप्लीट कर देगा, ठीक है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, खेलों में भारत द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों और रजत पदकों की कुल संख्या 85 है। भारत द्वारा जीते गए रजत पदकों की संख्या और स्वर्ण पदकों की संख्या के बीच निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात नहीं हो सकता। नहीं पूछा है भाई, देखो टोटल पदक कितने हैं 85, और रेशियो क्या दे रखा है ऑप्शन में, पहला 2 3, 12 13, 9 अनुपात 8, और डी में दे रखा है 12 अनुपात 5। कौन सा नहीं हो सकता भाई, देखो रेशियो का योग करेंगे, इनका योग हमेशा इस संख्या को पूर्णतः विभाजित करेगा, ठीक है, क्योंकि पदक हैं, मेडल पॉइंट में तो हो नहीं सकते, ठीक है। भाई मान लो गोल्ड 10 जीते हैं या 20 जीते हैं, 30 जो भी जीते हैं, ये तो है नहीं 29.5 जीते हैं गोल्ड, ठीक है, क्योंकि पूर्णांक में होंगे जो भी मेडल जीते गए हैं, तो इसलिए इनका योग हमेशा इसको पूर्णतः विभाजित करेगा। तो देखो 2 और 3 5 से भाग करेंगे 17 बार में चला जाएगा, 12 और 13 25 से भाग करेंगे तो ये पूरा पूरा नहीं जाएगा, इससे नहीं जाएगा। 9 और 8 17 से भाग करेंगे 5 बार में पूरा पूरा चले जाएगा। 12 और 5 कितना हो जाएगा 17, इससे भाग चला जाएगा 17 से भी, इस 17 से भाग चला जाएगा, ये दोनों 17 हैं, ये 5 से भाग चला जाएगा, लेकिन 25 से पूरा पूरा भाग नहीं होता, तो इसलिए ये रेशियो नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या होगा 12 अनुपात 13, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, दो संख्याओं का योगफल यानी सम 14 और उनके बीच का अंतर डिफरेंस दे रखा है 4, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। भाई दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करें दोनों नंबर की तो उनका मान क्या होगा। भाई जब भी दो संख्याओं का योग दे रखा हो और अंतर दे रखा हो, बड़ी संख्या निकालनी हो तो योग और अंतर को जोड़ दो, 14 + 4 और 2 से भाग कर दो, बड़ी संख्या का मान आ जाएगा। छोटी संख्या निकालनी हो तो योग में से अंतर घटा दो और 2 से भाग कर दो, ठीक है। तो देखो 14 और 4 18 को 2 से भाग देंगे 9, और छोटी संख्या 14 में से 4 घटाएंगे 10, 10 को 2 से भाग देंगे 5, दोनों की गुणा करनी है 45, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है तो एक बार देख लो, बड़ी संख्या मान ली, देखा आंसर हमारा आ चुका है, बड़ी संख्या हो जाएगी x, छोटी y, x + y कितना दे रखा है 14, और x - y 4। अब देखो इनको
जोड़ेंगे तो देखो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, ये 2x बराबर 18 आ गया ना। अब क्या करेंगे, इस साइड जाएंगे तो ये भाग में 2 से कैंसिल करेंगे 9, क्योंकि एक तो कैंसिल हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे दोनों जुड़ जाते हैं। और जब इनका बड़ी संख्या निकाली, छोटी का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर 9 घटा देंगे किस में से, 14 माइनस 5, छोटी आ जाएगी 14 माइनस 9 छोटी आ जाएगी 5। ठीक है, तो इसलिए सीधा हम ऐसे ही करेंगे, दोनों का योग कर दो 2 से भाग करेंगे बड़ी संख्या, दोनों का अंतर कर देंगे, योग और अंतर का अंतर, तो 2 से भाग करेंगे तो हमारा छोटी संख्या आ जाएगी। दोनों की गुणा करनी है तो 9 गुणा 5 45, इस तरीके से चलेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस शिफ्ट के हमने मैथ के क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।